इस वीडियो में हम जानेंगे कि हवाई जहाज गुजरने के बाद पीछे जो सफेद लकीर दिखती है वो है क्या। बचपन बीता है हवाई जहाज को नीचे से बाय बाय करते हुए। रॉकेट के गुजरने के बाद वो आसमान की बनी सफेद लकीर को हम बड़े आश्चर्य से देखते थे। कोई उसे रॉकेट का धुआं मानता था तो कोई बर्फ की लकीर, पर हम में से शायद ही कोई जानता हो कि वो असलियत में होती क्या है। नासा की एक रिपोर्ट के अनुसार आसमान में बनने वाली इस सफेद लकीर को कंट्रेल्स कहते हैं। कंट्रेल्स भी बादल ही होते हैं, पर वो आम बादलों की तरह नहीं बनते। ये हवाई जहाज या रॉकेट से बनते हैं और काफी ऊंचाई पर ही बनते हैं, जमीन से करीब 8 किलोमीटर ऊपर और -40 डिग्री सेल्सियस में इस तरह के बादल बनते हैं। हवाई जहाज या रॉकेट के एग्जॉस्ट फैन से एरोसॉल्स, एक तरह का धुआं, निकलते हैं। जब आसमान की नमी इन एरोसॉल्स से साथ जम जाती है तो कंट्रेल्स बनते हैं। कंट्रेल्स सबसे पहले दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1920 में देखे गए थे। ये सबकी नजरों में दूर से ही आ जाते थे, जिसकी वजह से लड़ाकू पायलट पकड़ में आने से हट जाते थे। बल्कि कई खबरें आई थी कि धुएं के कारण कई विमान आपस में टकरा गए क्योंकि उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था। ये कंट्रेल्स कुछ ही समय में गायब हो जाते हैं। जैसे ही विमान जाता है ये भी लुप्त हो जाते हैं। ये कंट्रेल्स लंबी लाइन होती है जो आसमान में विमान जाने के बाद तक दिखती है। इनके बनने का कारण हवा में नमी होती है। राजस्थान में कृत्रिम बारिश की कोशिश की गई थी। 60 दिन हुआ एयरक्राफ्ट, 9 करोड़ खर्चे पर एक भी बार बादल नहीं बने। कम बारिश होने से बांध में पानी नहीं भरा, तो इस तकनीक का सहारा लिया राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। इस मानसून में कम बारिश होने के कारण जिले का सबसे बड़ा घोसुंडा बांध अभी 84% खाली है। इसलिए यहाँ क्लाउड सीडिंग तकनीक से कृत्रिम बारिश कराने की कवायद चल रही है। इसके लिए बादलों में केमिकल छिड़कने के लिए एक एयरक्राफ्ट 60 दिन से रोज आकाश में उड़ रहा है। अभी तक इस काम पर 9 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी बार कृत्रिम बादल नहीं बने हैं। इसलिए अभी भी बारिश का इंतजार है। इसके लिए राज्य गृह मंत्रालय ने 3 फरवरी को अनुमति पत्र जारी किया था। दरअसल घोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ शहर का प्रमुख पेयजल स्रोत है। इसके पानी का एक निश्चित हिस्सा औद्योगिक इकाई हिंदुस्तान जिंक के लिए रिजर्व है। इस बार अब तक अच्छी बारिश नहीं होने के कारण बांध में 16% पानी की ही आवक हुई है। औद्योगिक इकाई को चिंता है कि बांध में पानी की आवक नहीं होने से उनके उद्योग के लिए पानी नहीं मिल पाएगा। इसलिए क्लाउडिंग सीडिंग तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। केमिकल छोड़ता है एयरक्राफ्ट, फिर बारिश होती है। विशेष एयरक्राफ्ट में एक रॉकेट में सिल्वर आयोडाइड और क्लोराइड भरकर उसे बादलों में छोड़ा जाता है। इसे हाइग्रोस्कोपिक इंजेक्ट कहते हैं। इससे बादल जमा हो जाते हैं और कृत्रिम बारिश होने लगती है। ऐसा तभी संभव है जब मानसूनी बादल हो और वायुमंडल में नमी हो। लेकिन बाय बाय ब्लू स्काई के संस्थापक ने केमिट्रेल्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक समूह स्थापित किया जो दावा करता है कि ये केमिट्रेल्स मौसम को नियंत्रित करने के लिए एक विशाल गुप्त सरकारी साजिश है। केमिट्रेल्स की सहायता से सरकारें बड़े पैमाने पर मौसम को नियंत्रित करती हैं और गुप्त रूप से हमें जहर दे रहे हैं। इसमें गुप्त शक्तिशाली समूह भी शामिल है जो हमें नियंत्रित करने के लिए रसायनों का छिड़काव कर रहे हैं। लेकिन जिसे ज्यादातर लोग कॉन्ट्रेल्स कहते हैं, उसे सिद्धांतवादी केमिट्रेल्स कहते हैं और उनमें वे एक गुप्त वैश्विकवादी साजिश के सबूत देखते हैं जिसमें संयुक्त राष्ट्र, सेना, राष्ट्रीय सरकारों, रोथस्चिल्ड्स का चयन शामिल है। वीडियो को आगे शेयर कीजिए ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। अधिक जानकारी के लिए श्री राजीव दीक्षित जी के ज्ञान पर आधारित स्वदेशी अभियान ऐप डाउनलोड करें। धन्यवाद।